नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। मेरे YouTube चैनल नंदलाल देवड़ा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है प्रायिकता। ये जो टॉपिक है वो क्लास 9th व 10th के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और मैं उसी बेस पर करा रहा हूँ। 11th 12th के लिए जो प्रायिकता है उसके लिए अपन अलग लेक्चर बनाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9th व 10th की प्रायिकता के लिए है, प्रोबेबिलिटी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता का अर्थ क्या है। प्रायिकता क्या करती है? जैसे कोई संभावना है, जैसे दो कैंडिडेट चुनाव इलेक्शन फाइट कर रहे हैं तो उनमें से एक जीतेगा या एक हारेगा। तो किसी एक कैंडिडेट के लिए अपन बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, इस कैंडिडेट के जीतने के चांस 50% है। तो उनको नंबर के रूप में व्यक्त करना, जो आपकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उनको नंबर के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाती है? प्रायिकता। जैसे आपने एक सिक्के को उछाला तो उस सिक्के पर चित या पट, हेड या टेल आना, तो आप क्या बोलोगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उनके चांस है आने के चांस वो कितने हैं? 50%। तो इस तरह से नंबर के रूप में व्यक्त करना, न्यूमेरिकल रूप में इसको डिनोट करना, वही क्या कहलाती है? प्रायिकता। प्रायिकता हमेशा संभावना व्यक्त करती है, पॉसिबिलिटी बताती है। ये कभी भी एक निश्चित डिसीजन नहीं बता पाती। 100% इसका किसी घटना का सही होना ये जरूरी नहीं। ये प्रायिकता से अपन नहीं फाइंड आउट, बस प्रायिकता एक संभावना, पॉसिबिलिटी बता सकती है। जैसे आपको ताश है, ताश में से एक फेंटी में से एक पत्ता निकाल रहे हो। अब उस पत्ते का तो वो चाहे किसी भी कलर का हो सकता है, लाल का भी हो सकता है और काला का भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। बट अपन एक फिक्स नहीं बता सकते कि रेड ही होएगा या ब्लैक ही होएगा। तो उस तरह से ये जो पॉसिबिलिटी बताते हैं वो क्या कहलाती है? प्रायिकता। अब प्रायिकता के अंदर कुछ डेफिनेशंस है जो आपके काम आएगी, मैंने आपको पहले लिख लिए। अब मैं एक एक डेफिनेशन को आपको समझा रहा हूं, आपको समझना है और साथ के साथ इनको आप लिख लेना साथ साथ। जैसे सबसे पहले आता है यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एक थर्ड में बात करें अभिप्रयोग। तो दोनों लगभग सेम ही है, दोनों लगभग क्या है? सेम ही। तो यादृच्छिक प्रयोग या अभिप्रयोग क्या कहलाता है? जैसे आपको एक थैला दे दिया, वो एक थैले के अंदर कुछ ब्लैक गेंद है और कुछ रेड गेंद है। अब उनमें से एक गेंद को निकालना है आपको थैले में से हाथ डाल के। तो उसमें से एक गेंद निकालना, तो वो एक क्या हो गया? प्रयोग हो गया, ट्रायल हो गया। तो वही क्या कहलाता है? यादृच्छिक प्रयोग या अभिप्रयोग, ट्रायल होगा। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के को उछालना या पासे को फेंकना, जो डाइस होती है, डाई, उसको फेंकना, वो क्या होता है? एक अभिप्रयोग। अब अपन एक डाई को फेंकते हैं, डाइस को फेंकते हैं, तो उस पर नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। वो नंबर आना वो क्या कहलाता है? घटना है। और पासे को फेंकना क्या कहलाएगा? यादृच्छिक प्रयोग या अभिप्रयोग। और उस पर नंबर आना 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर आएगा, वो नंबर आना क्या कहलाता है? घटना। सिक्के को उछाल दे तो उसके ऊपर या तो हेड आएगा या टेल, या तो चित या पट। तो वो चित या पट, हेड या टेल आना वो क्या कहलाता है? घटना। ये आपको ध्यान रखना है। अब घटना और सरल घटना में लगभग सेम तरह से एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल। तो हेड आना सरल घटना हो गई, या टेल आना वो भी क्या हो गई? सरल घटना। तो सिंपल इवेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है अपने अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट। अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट क्या होती है? जिसकी अपन उम्मीद करें वो आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? अनुकूल घटनाएं। उसके चांस कैसे? जैसे मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूं, मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूं, तो मैंने बोल दिया हेड आना। तो सिक्के को उछालने पर क्या क्या संभव है? या तो हेड आएगा या टेल। पर अपन ने क्या बोल दिया? हेड आना। हेड बोले तो क्या होता है? चित्त, और टेल में से पट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो हेड आना वो अपने लिए क्या हो गया? अनुकूल घटना। जैसे मैंने आपको बोल दिया एक पास से डाइस को उछालना है, तो डाइस को उछालेंगे तो उस पर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अब मैंने बोल दिया अनुकूल मैंने बोल दिया सम अंक आना, सम अंक आना, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6। ये नंबर अपने लिए क्या हो गए? अनुकूल। और यहाँ मैंने पॉइंट मिस होगी, यहाँ लिख दिया है निशेष घटनाएं या कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाओं के बाद तो कुल घटनाएं क्या हो गई? 6, और फेवरेबल घटनाएं कितनी हो गई? 3। टोटल इवेंट कितने हो गए? 6, और फेवरेबल कितने हो गए? 3। कुल घटनाएं कितनी हो चुकी है? एक पासे को फेंकने पर 6, और अनुकूल सम अंक आना अपने लिए अनुकूल है, तो वो फेवरेबल इवेंट वो कितने हो गए?
3। आपको बोल दिया विषम अंक आना, विषम क्या हो गया 1 3 5, ये भी कितने 3 फेवरेबल में, बट टोटल में कितने होंगे 6, ये आपको ध्यान रखना है। और हेड और टेल में बात करें तो हेड आना तो अपने लिए क्या हो गया फेवरेबल अनुकूल परिणाम, बट टोटल घटनाएं क्या हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो ये दो घटनाएं क्या हो गई कुल घटनाएं, और ये घटना क्या हो गई अनुकूल घटनाएं। अब आता है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं और आश्रित घटनाएं वो क्या है वो मैं समझाता हूँ 6 नंबर से। अब स्वतंत्र घटनाएं क्या है, जैसे आपको दो या दो से अधिक घटनाओं की बात करें, ठीक है, आप एक सिक्के और एक पासे को साथ में उछाल रहे हो, एक सिक्के को और एक पासे को कॉइन को और डाइस को आप साथ में उछाल रहे हो। अब सिक्के पर चित आए या पट आए, तो क्या सिक्के पर चित या पट आने से पासे पर अंक पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि पासा अपना अलग ही। ऐसे नहीं है कि सिक्के पर चित आएगा तो पट में हमेशा 2 ही आएगा, ऐसा संभव है क्या, नहीं, ऐसा संभव नहीं, वो स्वतंत्र है। सिक्के पे चाहे कुछ भी आए, पासे को अगर बाद में उछालेंगे तो उसमें कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर आ सकता है, डिपेंड नहीं है एक दूसरे पर, डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो वो घटनाएं क्या कहलाती है स्वतंत्र घटनाएं। नेक्स्ट आता है आश्रित घटनाएं, डिपेंडेंट इवेंट। अब आश्रित घटनाएं डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जैसे ताश है, ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं, कार्ड्स कितने होते हैं 52। अगर आप उसमें से एक पत्ता निकाल लेते हो और फिर हाथों हाथ एक पत्ता और निकालते हो, एक पत्ता निकालने के तुरंत जस्ट बाद एक पत्ता और निकालते हो, तो पहले पत्तों की संख्या कितनी थी 52, फिर कितनी हो गई 51, तो वो एक दूसरे से इस तरह से क्या हो गई डिपेंड हुई नहीं हुई, पहले टोटल घटनाएं अपने पास कितनी थी 52 और अब कितनी हो गई है 51। तो इस तरह से वो घटनाएं होती है वो क्या कहलाती है आश्रित घटनाएं। नेक्स्ट आता है अपना परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं क्या होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं आए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट, उनमें कोई कॉमन नहीं होएगा, वो घटनाएं क्या कहलाती है आपके परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। अब मैं बात करूं जैसे एग्जांपल की, तो मैंने एक पासा उछाला, तो पासा उछाला, तो पासा उछालने पर उसमें या तो सम अंक आना या विषम अंक आना, या इवन नंबर या ओड नंबर आना, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है परस्पर अपवर्जी घटनाएं, असंयुक्त घटनाएं। वो घटनाएं कैसे होती है, जैसे आपने एक पासे को उछाल दिया तो उस पे या तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक अंक आएगा। सपोज आपके पास अंक 2 आ गया, तो अंक 2 आ गए तो वो क्या हो गया सम, तो विषम पर फर्क पड़ा क्या, नहीं, वो दोनों साथ आने की संभावना है क्या, बिल्कुल संभावना नहीं है। या आपके पास आ गया 3, तो 3 आ गया तो 3 क्या हो गया आपके पास, 3 क्या हो गया विषम हो गया, और 2 क्या हो गया सम। इस तरह से कोई एक अंक आएगा, एक समय में एक ही अंक आएगा, या तो सम आएगा या विषम, दोनों साथ में कभी नहीं आ सकते, तो वो क्या कहलाते हैं असंयुक्त घटनाएं, डिसजॉइंट इवेंट। नेक्स्ट आता है मिश्र घटनाएं। मिश्र घटनाएं क्या होती है, मिश्र घटनाएं ऐसी होती है जो 2 या 2 से अधिक घटनाओं का एक साथ घटित होना। जैसे आपके पास 2 थैले दे दिए, 2 थैले दे दिए, उन दोनों थैलों के अंदर आपको 2 रंग की गेंद दी हुई है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, उनमें से आपको बोल दिया एक गेंद निकालनी है, तो एक गेंद निकालने तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गेंद निकालने से पहले आप क्या करोगे, दोनों थैलों में से एक का चयन करोगे, फिर एक गेंद निकालोगे। तो गेंद निकालने से पहले आपने थैलों का भी चयन किया, तो 2 घटनाएं एक साथ हो चुकी है, तो ऐसी घटनाएं होती है वो क्या कहलाती है मिश्र घटनाएं, कंपाउंड इवेंट्स। इन डेफिनेशन का इतना यूज तो अपने नहीं है 9th 10th में, फिर भी ध्यान में रहनी चाहिए ताकि एजुकेशन है वो थोड़ा इजीली समझ में आ जाए आपको। फिर होता है प्रतिशत, प्रतिदर्श बिंदु या प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस। अब ये क्या होता है, ये देखो इसको समझाता हूं मैं आपको क्या होता है ये। जैसे आपने एक पास से उछाला तो उसमें क्या आया हेड या टेल, तो इस तरह से इसको मॉड्यूलर क्वेश्चन में अपन बंद कर देंगे। तो एक तरह की जो निशेष कुल स्थितियां होती है उनको एक साथ बताना, वही क्या कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि या प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस। या आपने पास उछाला तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 इवेंट आ गए। इन इवेंट को दर्शाना वही क्या कहलाता है सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस। तो कुल टोटल जो अपने आउटकम्स आ रहे हैं, टोटल परिणाम आ रहे हैं, उनको एक साथ दर्शाना वही क्या कहलाता है प्रतिदर्श बिंदु या प्रतिदर्श समष्टि। फिर नेक्स्ट आता है निश्चित घटनाएं और एक आता है असंभव घटनाएं, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट।
अब ये क्या होता है, निश्चित घटनाएं। निश्चित घटनाएं की वो घटना घटित होगी। जैसे आपको बोल दिया कि एक पासे को उछालना है, तो जब आप पासे को उछालने पर आपको बोल दिया कि अंक 7 से कम आना चाहिए, अंक 7 से कम आना चाहिए। तो अब पासे पर अंक है क्या, 1 2 3 4 5 6, जो 6 के 6 में से कोई भी एक अंक आएगा, और कोई भी एक अंक आएगा वो ऑलरेडी किससे कम में, 7 से कम। तो आपसे क्या बोला है, अंक 7 से कम आना, तो 7 से कम आ रहा है, 100% आ रहा है, तो वो क्या हो गया, निश्चित घटना, श्योर इवेंट। ऐसी घटनाएं होती है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1। ये आप ध्यान रखना, इनकी प्रायिकता, निश्चित घटनाएं श्योर इवेंट की प्रायिकता कितनी होती है, 1। अब आपको बोलते असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जैसे इसी को अपन एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने बोला था निश्चित में 7 से कम, अब मैंने बोल दिया 7 से अधिक अंक करना चाहिए। तो पासे पर अंक क्या होते हैं, 6 तक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो 1 से लेकर 6 तक ये कोई भी अंक 7 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो आपसे मैंने पूछ दिया 7 से बड़ा अंक आना, तो 7 से बड़ा कोई अंक आ सकता है क्या, असंभव है, आ ही नहीं सकता। तो वो घटनाएं क्या होती है, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो ऐसी जो घटनाएं होती है उनकी जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 0, और निश्चित प्रायिकता कितनी होती है, 1। ये आपको ध्यान में रखना है। निश्चय से कुल स्थितियां मैंने आपको बताई थी। लास्ट प्रायिकता आती है अपने समप्रायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइक, जो जिनकी संभावनाएं बराबर हो, निशेष में जिनकी संभावनाएं क्या हो, बराबर। जैसे वही अगेन अपन ले रहे हैं, पासे को उछाल है, तो सम अंक क्या है, 2 4 6, विषम क्या है, 1 3 5। तो सम की भी 3 घटनाएं और विषम की भी 3 घटनाएं, इवेंट है। इवन और ऑड दोनों की इवेंट्स कितने, 3। तो दोनों इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है वो क्या कहलाती है, समप्रायिक घटनाएं। तो ये इस तरह से कुछ आपने डेफिनेशन थी जो मैंने आपको समझा दी, आपको समझ में आ गई होगी। आप ये लिख लेना, और जो एग्जाम्पल मैंने बोले वो साथ में आप और लिख लेना। अब अपन देखते हैं गणित प्रायिकता की गणितीय परिभाषा, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे कोई इवेंट है, घटना है, वो आपको दे रहे कि ए से, कि सपोज ए कोई घटना घटित हो रही है, अपन ने जो भी घटना घटित हो रही है, इवेंट अक्रिंग हो रहा है, अकर्स हो रहा है, उसको अपन ने नाम क्या दे दिया, ए। तो इसका मतलब पी ए के साथ क्या गया, पी। प्रोबेबिलिटी को अपन ने पी से डिनोट कर दिया, तो क्या हो गया, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो अब देखो पी ए की डेफिनेशन क्या होगी, जो अपने हर क्वेश्चन में काम आएगी, क्या आएगी, अनुकूल परिणाम, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन कुल घटनाएं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये अब किस तरह से आपको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, आप समझिए, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया, आपको एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को उछालना। उस सिक्के को जब मैं उछाल रहा हूं तो उस सिक्के पर या तो चित्त आएगा या पट, पर मैंने बोल दिया, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त बोले तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। तो जब मैं सिक्के को उछाल रहा हूं, तो मैं सिक्के को उछाल रहा हूं तो उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, पहले अपन को वो देखना है। हमेशा ये ध्यान रखना कि अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, फेवरेबल अपॉन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में हमेशा फर्स्टली आपको टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल घटनाएं ज्ञात करनी है, और कुल घटनाओं से ही आपके अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स आएगी। जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला, तो उस पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल, या तो चित्त या पट। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आना। तो कुल घटनाएं आपके पास कितनी हो चुकी है, 2। कितनी हो चुकी है, 2। अब चित्त आना मैंने क्या कहा, इसमें से होगा, तो चित्त एच, हेड कितनी बार है, 1 बार। कितनी बार है, 1 बार। तो अपने लिए अनुकूल परिणाम कितना है, 1, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है, 2। तो प्रायिकता क्या हो गई, 1/2। 1/2। क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ, हल्के से इसको समझा रहा पॉइंट को। अब मैंने आपको बोल दिया, एक डाइस को उछालो, आप एक डाइस को फेंका आपने, पासे को। जब एक पासे को आप फेंकोगे, तो अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया उस आपको कि सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम अंक, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो इवन नंबर, तो सबसे पहले अपन पासे को उछाले, तो उस पर कितने परिणाम हो सकते हैं, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6। तो कुल परिणाम आपके पास कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। ये तो कुल हो गए। अब आपका क्वेश्चन क्या है, सम अंक आना, इवन नंबर। तो मैंने क्या कहा, जो भी अनुकूल परिणाम है, जिसकी प्रायिकता आपको पूछी वो आपके लिए अनुकूल है। आप तो प्रायिकता किसकी पूछी है, सम अंक आना, इवन नंबर की, तो वो आपके लिए क्या हो गया, अनुकूल, फेवरेबल इवेंट।
तो सम अंक तो वो इसी में से चुने जाएंगे क्या क्या है 2 4 6 तो टोटल कितने हो गए 3 कितने हैं 3 तो अपने लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 6 तो क्या हो गया 1/2 तो अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 1/2 तो प्रोबेबिलिटी किसकी है ये सम अंक आने की प्रायिकता। अब मैंने आपको एक थैला दे दिया उस थैले के अंदर मैंने क्या किया ब्लैक गेंद डाल दी 5 और रेड गेंद डाल दी 3 ब्लैक गेंद कितनी डाल दी 5 और रेड गेंद कितनी डाल दी 3। अब मैंने आपसे पूछा कि आपको यादृच्छिक प्रयोग से एक रैंडमली उस थैले में हाथ डालना है और एक गेंद निकालनी है। अब उस गेंद के लाल रंग की रेड होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे थैले में से हाथ डालोगे और एक गेंद निकालोगे। जब आप थैले में हाथ डाल रहे हो तो आपके पास कुल संभावनाएं कितनी है वहां गेंद निकालने की कुल संभावनाएं कितनी है जितनी गेंद है तो टोटल गेंदें कितनी है आपके पास 5 + 3 कितनी है 8 तो कुल परिणाम कितने हैं 8। बट आपको क्या चाहिए रेड गेंद लाल गेंद तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास 3 कितने हैं 3 तो आपके लिए प्रायिकता क्या हो गई अनुकूल फेवरेबल अपॉन कुल टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो अनुकूल कितने लाल गेंदें कितनी है 3 और कुल गेंदें कितनी है 8 तो वो प्रायिकता कितनी होगी 3/8। तो इस तरह के अपने क्वेश्चन आएंगे जो अपन को इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने पड़े। अब इसके बेसिस कुछ रिजल्ट है आपके पास जो आपको याद रखना है हमेशा याद रखना है। जैसे प्रायिकता 1 तभी होगी जब वो घटना क्या होगी निश्चित घटना श्योर इवेंट। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक पास से पूछा दे तो उस पर 7 से कम अंक आना तो वो एक क्या होगी श्योर 7 से कम ही है 1 से लेकर 6 तक जो भी अंक आएगा वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा भाई कोई भी अंक आए 7 से कम ही है तो वो क्या होती है निश्चित घटना उनका प्रायिकता कितनी होगी हमेशा 1 और एक होती है प्रायिकता 0 जो क्या होती है असंभव इम्पॉसिबल इवेंट 7 से अधिक आना तो 1 से लेकर 6 में से अंक में से कोई भी अंक 7 से बड़ा है क्या नहीं है तो 7 से बड़ा कभी आ सकता है नहीं आ सकता जो कि क्या होगा इम्पॉसिबल असंभव तो उस समय प्रायिकता कितनी होगी अपनी 0। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना है कि प्रायिकता का मान सदैव 0 या 0 से बड़ा 0 या ग्रेटर देन 0 1 या लेस देन 1 1 या 1 से छोटा। प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा होता है। 0 ग्रेटर देन 0 एंड 1 लेस देन 1 इसके बीच में ही होता है 0 से कभी छोटा नहीं होगा और 1 से कभी बड़ा नहीं होगा ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपने और एक और ध्यान रखना कि प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होती प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं आता प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होती है यह विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर पीए आपको 50% दे दिया तो 50% दे दिया तो सर ये तो 1 से बड़ा है। अरे भाई ये 1 से बड़ा नहीं है 50 आगे क्या लगा हुआ है प्रतिशत का चिन्ह परसेंटेज तो परसेंटेज जब घटता है तो क्या आता है अपॉन में 100 तो ये क्या हो गया 1/2 देख लो 1 से छोटा है या नहीं है 30% तो परसेंट हटेगा तो क्या आएगा 30/100 तो कितना आ गया 3/10 जो कि 0 और 1 के बीच में है या नहीं है तो प्रायिकता हमेशा 0 या 0 से बड़ी 1 या 1 से छोटी होती है कभी भी ये नेगेटिव नहीं होती कभी भी 0 से छोटी या 1 से बड़ी नहीं होती। नेक्स्ट एक और आता है कोई घटना एक घटित बोल दी या बोल देता है घटना एक घटित नहीं हो एक घटना घटित नहीं हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट ए तो उसे किससे डिनोट करेंगे पी ए बार से तो पी ए बार की अपन प्रायिकता कैसे निकालेंगे पी ए बार बराबर क्या होगा 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी तो यहां से एक रिजल्ट बन रहा है अपने पास ये माइनस का पी ए उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का पी ए तो पी ए प्लस पी ए बार हमेशा कितना होगा 1 जो टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की सम ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रायिकताओं का योग किसी घटना के लिए वो हमेशा कितना होता है 1 योग हमेशा कितना होता है 1 ये भी एक रिजल्ट आ गया 10th बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 साल पहले कि प्रायिकताओं का योग घटना का योग सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है वहां कितनी होती है 1 एक नंबर का क्वेश्चन आया था ये तो ये आपको ध्यान में रखना है घटना घटित हो या नहीं हो उन सब प्रायिकताओं का योग सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ टोटल इवेंट्स कितना होता है 1 ये आपको ध्यान में रखना।
अब पी ए बार निकालना, पी ए बार का मतलब क्या होगा, जैसे घटना ये घटित होगी उसकी निकाल ली, उसकी प्रायिकता सपोज आपके पास जैसे अभी आपने ये निकाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने क्या निकाला है, यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो आपने क्या निकाला था कि थैले में 5 काली गेंदें थी और 3 रेड गेंदें थी। अब टोटल गेंदें कितनी होगी 8। आपसे मैंने इस क्वेश्चन में पूछा था लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात की थी, तो टोटल गेंद कितनी आई थी 8, टोटल इवेंट कितने हो गए 8 और फेवरेबल कितने हैं 3, तो 3/8। अब मैंने बोल दिया कि जो आप वो गेंद निकाल रहे हो वो लाल नहीं होनी, तो आपने पहले क्या निकाल दिया लाल होने की प्रायिकता, तो पी ए बराबर 3/8, तो लाल नहीं होने की तो पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए 1 माइनस 3/8 कितना होगा 5/8। लाल नहीं हो अर्थात क्या होगी काली गेंद होगी। तो अगर आप दूसरे मेथड से देखो तो ब्लैक गेंद कितनी है 5 और टोटल कितनी है 8, तो 5/8। इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो कुछ बेसिक था वो मैंने बता दिया। अब बेसिक कुछ ना ताश के पत्तों में आता है, वो आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। वो किस तरह से है वो आपको मैं समझाता हूँ। कई स्टूडेंट ताश के पत्तों में गलतियां करते हैं जो अपन को गलती नहीं करनी है। क्या गलती होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो ताश होती है उसमें 2 कलर होते हैं, कार्ड्स होते हैं, उसमें बेसिकली 2 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं 2? एक तो होता है लाल और एक होता है काला। टोटल पत्ते ताश में कितने होते हैं 52। लाल रंग के कितने होते हैं 52 और काले रंग के लिए आपके पास कितने होते हैं, नहीं लाल रंग के कितने हो जाएंगे 26 और काले रंग के भी कितने हो जाएंगे 26। ये आपको ध्यान में रखना 26 हो गए। अब लाल में भी 2 प्रकार के आते हैं और काले में भी 2 प्रकार से आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो आप बताओ मुझे। लाल की बात करें तो एक तो क्या होता है हुकुम। अगर लाल रंग की बात करें अपन तो एक तो क्या होता है अपने पास हर्ष, मतलब लाल रंग के लिए अपन बोले बात करें तो अपने पास क्या हो गया पान। इसके पत्ते कितने होंगे 13। और दूसरा अपने पास लाल रंग आपने इस तरह से देखा होगा, इस तरह का पत्ता होता है आपके पास। ताश में ये लाल होता है। एक अपने पास होता है ईंट का डायमंड, उसके भी कितने होते हैं 13। वो किस तरह से होते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं अपने पास हुकुम स्पेयर्स, और चिड़ी क्लब्स। चिड़ी की बात करें तो किस तरह से होता है अपने पास इस तरह का पत्ता होता है चिड़ी का। और हुकुम की बात करें तो किस तरह से होता है ये भी कितने होते हैं 13 और ये भी कितने होते हैं टोटल 13।
स्पेट्स हुकुम और क्लब चिड़ी। इस तरह के ये टोटल अपने पत्तों के बारे में कार्ड्स के लिए रूल है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी, अदरवाइज गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। तो टोटल जो कार्ड्स ताश के पत्ते होते हैं उसमें कितने होते हैं 52, लाल रंग के कितने होते हैं 26 और काले रंग के कितने होते हैं 26। बट ग्रुप कितने होते हैं 4। कौन कौन से? लाल में 2 होते हैं और काले में 2 होते हैं। लाल में कौन कौन से होते हैं? एक तो हार्ट 5 का इस तरह का होता है, वो 13 होते हैं। एक होता है ईंट का, डायमंड का 13, वो इस तरह से होते हैं। काले में भी टोटल 26 होते हैं, जिनमें भी 2 ग्रुपों में होते हैं 2-2, 13-13। एक तो होता है स्पेट्स हुकुम और एक होता है क्लब चिड़ी। तो हुकुम इस तरह से और चिड़ी इस तरह से ये होते हैं पत्ते, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद उसमें कुछ तस्वीर वाले कार्ड आते हैं, फेस तस्वीर वाले कार्ड्स, वो कौन कौन से होते हैं? 4 तरह के होते हैं। एक होता है एस, इक्का, एक होता है आपके पास किंग, बादशाह, एक होता है क्यून, रानी, जिस पर रानी की तस्वीर होती है, या बादशाह की, या इक्का। इक्का ए से, इक्का किससे होता है? ए से। और एक होता है जेक, गुलाम, गुलाम बना हुआ होता है। ये चारों पत्ते इन ग्रुपों में होते हैं। इसमें भी ये 4 होते हैं, इसमें भी ये 4 होते हैं, इसमें भी ये 4 होते हैं, इसमें भी ये 4 होते हैं। तो टोटल इक्के, अगर ताश में बात करें तो एक 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 कितने हो गए? 4। किंग बादशाह कितने हो गए? 4। और क्यून कितने हो गए? 4। और जे कितने हो गए? 4। ये आपको, अगर अपन इक्के की बात करें तो 2 लाल रंग के होंगे, 2 ही काले रंग के, 1 1 2 हो गए, 1 1 2। इसी तरह ये सब के सब लाल रंग के 2 होंगे और काले रंग के भी 2। और ग्रुपों में बात करें तो सब एक होंगे, हाइट में भी एक होंगे, डायमंड में भी एक होंगे, स्पेट्स में भी एक होंगे और क्लब्स में भी एक होंगे। तो ताश में विशेष तौर से ये जो मैंने मैटर बनाए हैं आपके सामने, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। अगर तस्वीर फेस में बात करें तो इक्के में तो देखो तस्वीर फेस होता नहीं है, केवल क्या लिखा होता है? ए। बादशाह में होता है, रानी में होता है, गुलाम में होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस तस्वीर वाले पत्ते, वो कितने हो जाएंगे? 12। 3 3 3 3 कितने हो गए? 3 3 3 3 3 6 9 12। तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 12। ये जो इक्का होता है ये सबसे बड़ा होता है, ये अलग से ही होता है एस, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे केवल तस्वीर वाले क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें इक्का काउंट में नहीं आएगा, इक्का काउंट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको। क्योंकि इक्के पर आपने देखा होगा तो तस्वीर नहीं बनी होती, केवल क्या लिखा होता है? ए होता है। आपने देखा होगा ताश अगर कभी खेली है आपने प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना? तो ये तो इस तरह का ये जो ताश का कंसेप्ट है वो आपको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन समझते जाएंगे, ठीक है? ये आपको आशा कर रहा हूं समझ में आ गया होगा इजीली। कार्ड के क्वेश्चन अब करेंगे अपन। तो आज के इस पार्ट में अपन बस इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन प्रायिकता से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो करेंगे। इस टॉपिक पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी मैंने जो थ्योरी वाला कंसेप्ट था आपका वो मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। अब जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको थ्योरी आती है तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। 9th और 10th के हिसाब से अगर अपन बात करें तो प्रायिकता के क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस साल जो आरबीसी की बुक थी उसमें प्रायिकता का टॉपिक नहीं था, बट नेक्स्ट ईयर से सिलेबस चेंज हो रहा है। सिलेबस चेंज हो रहा है तो एनसीईआरटी की बुक्स लागू हो रही है, तो उसमें प्रायिकता का टॉपिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल करके इस टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।